CSS सीरीज की थर्ड वीडियो है ये। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि क्या 3 तरीके हैं हमारे पास CSS को इंप्लीमेंट करने के लिए, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा किन किन तरीकों से हम CSS के कोड को लिखते हैं, क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आप जनरली करते हो CSS को इंप्लीमेंट करने के टाइम पे, कोड लिखने के टाइम पे, और फाइनली हम लोग गेटिंग स्टार्टेड करेंगे। हम स्टार्ट हो जाएंगे अपने पहले प्रोग्राम को, यहां पे लिखेंगे CSS का फर्स्ट कोड हम लोग इसी वीडियो के अंदर लिख लेंगे। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और इन फ्यूचर आपको सारी वीडियोस ढूंढनी ना पड़े। इसके लिए ऑलरेडी मैं सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट कर चुका हूं यहां पे, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट प्लस बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसके लिंक मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं। यहां पे मैं आ गया अपने फोल्डर में, और इससे पहले कि हम प्रैक्टिकल को स्टार्ट करें 2-3 मिनट की थ्योरी को पहले हम समझ लेते हैं क्या चीजें हैं। थिंग्स टू कीप इन माइंड एंड कॉमन मिस्टेक्स। देखिए, जैसे CSS को इंप्लीमेंट करने के 3 तरीके हैं, इंटरनल, इनलाइन, एक्सटर्नल, ऐसे ही CSS के कोड को राइट करने के भी, उस कोड को लिखने के भी 3 तरीके हैं। पहला जो है वो है डॉट, आप डॉट यूज करके लिख सकते हो। दूसरा है हमारे पास हैश, आप हैश यूज करके लिख सकते हो। तीसरा है प्री डिफाइंड HTML टैग्स, जैसे HTML बॉडी, p टैग, टेबल टैग, इसको यूज करके भी आप लिख सकते हो। अभी अगर क्लियर नहीं हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहां पे मैंने एक HTML का बेसिक सा कोड लिख रखा है जिसके अंदर मैंने स्टाइल टैग लगा रखा है हेड टैग के अंदर। यहां पे जो चीजें हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि CSS जो है ना आपका, हमेशा आपका जो स्टेटमेंट है ना, जो लाइन है, वो आपको एक सेमीकोलन से एंड करना है, बिना उसके रन नहीं करेगा। अगर वो कर जाता है तो हो सकता है आपके वेब पेज के ऊपर, आपके HTML पेज के ऊपर किसी और जगह पे वो एरर दे, उस जगह पे ना दे करके। तो मेक श्योर आप सेमीकोलन लगा करके एंड जरूर करें अपने स्टेटमेंट्स को। अब यहां पे HTML में हम वैल्यू असाइन करने के लिए जनरली इक्वल टू का यूज करते थे। ठीक है, CSS के अंदर इक्वल टू जैसा कुछ भी नहीं होता है। यहां पे आपको वैल्यू असाइन करने के लिए इक्वल टू नहीं लिखना है, कोई डबल कोट आपको नहीं लगाना है। अगर आप इंटरनल यूज कर रहे हो तो इन लाइन में एक बार हम जरूर लगाते हैं, और यहां पे आपको ध्यान देना है आप कोलन यूज करें, जिसको आप 2 बिंदी कहते हो, इक्वल टू आप ना लगाए। ठीक है, बस यही है, इसके अलावा सच ऐसा कुछ खास नहीं है, बस आपको यही ध्यान देना है। और स्टाइल टैग को आपको जरूर क्लोज कर लेना है। अगर आप स्टाइल टैग क्लोज नहीं करेंगे तो आपका पूरा का पूरा वेब पेज व्हाइट हो जाएगा, आपको कुछ भी शो नहीं होगा। ठीक है, अब डायरेक्टली मूव करते हैं प्रैक्टिकल के ऊपर और समझते हैं तीनों टाइप्स को, डॉट, हैश और प्री डिफाइंड HTML टैग। यहां पे मेरे पास एक मेरा फोल्डर है और मैं सिंपली यहां पे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहा हूं। आप जो मर्जी यूज करें, डजंट मैटर। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि आप फाइल में जाके इसको सेव एज कर ले अपने फोल्डर के अंदर, और जो मर्जी नाम दे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको उठा करके आपको ऊपर स्क्रॉल करके ऑल सेलेक्ट कर लेना है। यहां पे मैं नाम दे रहा हूं इसको इंटरनल डॉट HTML, नाम जो मर्जी रखे, डॉट HTML होना चाहिए। ठीक है, और थोड़ा सा जूम कर देते हैं आप लोगों के लिए। यहां पे मैंने बेसिक HTML के टैग्स लगा लिए और एक बार सेव कर दिया, और एक बार आपको रन करके चेक करा देता हूं जो मेरा फाइल यहां पे क्रिएट हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं टाइटल दे देता हूं यहां पे, और चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब जहां भी आपका हेड टैग है ना, बेसिकली आपको हेड टैग क्लोज होने से पहले अपने CSS को लगाना होता है। अब चाहे आप यहां पे करें, चाहे इसके क्लोज होने से यहां पे पहले कर ले, डजंट मैटर, जो आपको सही लगे। तो मैंने यहां पे स्टाइल टैग लगा दिया, और फिलहाल हमें टाइप टेक्स्ट वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं हटा रहा हूं। और इसको आपको क्लोज करना होता है। इस बीच में आपको एक कोड लिखना होता है। ठीक है, अब मैं आता हूं अपने बॉडी में। पहले मैं आपको समझाता हूं ये क्यों इंपॉर्टेंट है। बॉडी में आने के बाद मैंने एक पैराग्राफ टैग लगाया और इसमें लिखा वेलकम टू साइबर वॉरियर्स यूट्यूब चैनल, और मैंने सिंपली इसको सेव कर दिया। सेव करके मैं वेब पेज पे आया और रिफ्रेश किया तो आप चेक कर पा रहे हो वो आ गया, और एक ये एक्स्ट्रा है तो उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे वेब पेज के ऊपर ना बहुत सारे पैराग्राफ टैग हो सकते हैं,
तो हर एक के ऊपर तो मैं ये तो नहीं करूंगा ना कि मैं हर एक के पास जाऊं एंड फॉन्ट कलर इक्वल टू, मैं HTML कर रहा हूं अभी, ठीक है, रेड कर दूं और फिर यहां पे आकर के आपको फॉन्ट क्लोज करना है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंपली इसको यहां से ऐसा कुछ कर सकते हो, तो ये काम करता है। लेकिन अगर मैं इसको एक बार और कॉपी कर दूं और ऐसा, तो बार बार आपको रेड लिखना पड़ेगा, तब जाके अगर आपने 1000 लाइनें लिखी हुई है ना पूरे वेब पेज के ऊपर, अपने वेबसाइट के ऊपर, तो आपको 1000 बार वो कोड करना पड़ जाता है, ठीक है। अगर मैं इसको सिंपली रिमूव करके आपको समझाऊं ना, तो देखिए नॉर्मल आप यहां पे लिखेंगे तो वो इंपैक्ट नहीं करेगा, तो आपको बार बार लिखना पड़ेगा, जो कि आपका काम खराब कर देता है। सो इसको हम लोग यहां पे यूज नहीं करेंगे और इसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ CSS करेंगे। इसके लिए जहां आपको एक ही चीज के लिए बार बार कोड लिखना है ना, और बड़ा कोड है, बेटर है हम उसके लिए एक CSS फाइल क्रिएट करें, ठीक है जी। कैसे होगा वो, आपको यहां पे स्टाइल टैग के अंदर जाना है। अब p टैग जो है वो HTML के अंदर प्री डिफाइंड है, ये एक HTML का एलिमेंट है, एक टैग है, तो उसके लिए हमें यहां पे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं यहां पे डायरेक्ट p लिखूंगा क्योंकि ये एक HTML का टैग है। ब्रेसेस आपको स्टार्ट करने हैं और बंद करना है। यहां पे आपको कलर लिखना है। अब HTML में फॉन्ट कलर होता है, लेकिन यहां पे CSS के अंदर सिर्फ कलर होता है, और कलर में COLOR होता है, COLOUR आप मत लगाए। और इसके बाद आप इक्वल टू नहीं लगा सकते, आपको कोलन लगाना होता है, ठीक है, और बाद में आपको एक सेमीकोलन देना होता है। अब आपकी मर्जी है, आप चाहे इसको ऐसा स्पेस देके लिखे या यहां स्पेस लगा ले, डजंट मैटर, आपको जो सही लगे। यहां पे स्पेस को लेके ऐसा कोई आपको एरर देखने को नहीं मिलेगा। तो यहां पे एक बार मैं आपको चेक करा दूं रिफ्रेश करके, तो ये ब्लैक कलर है। जैसे ही मैं यहां पे इसको ग्रीन लिखता हूं ना और सेमीकोलन देके सेव करेंगे आप, तो आपको यहां पे सिंपली ये दोनों के दोनों ग्रीन हो जाएंगे। आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं, लेकिन जूम करूंगा तो आपको अब बेटर दिखेगा कि ये ग्रीन हो चुका है, ठीक है। अब मुझे अगर फॉन्ट साइज भी अगर इसका इंक्रीज करना है ना, तो आप चाहें तो यहीं पे लिख सकते हो आगे जो भी आपको लिखना है, लेकिन मैं जनरली न्यू लाइन पे लिखता हूं सेमीकोलन के बाद, तो फॉन्ट माइनस साइन। CSS के जितने भी प्रॉपर्टीज हैं आप उसके अंदर स्पेस यूज नहीं कर सकते। स्पेस की जगह पे आपको माइनस या फिर हाइफन लगाना पड़ता है। यहां पे मैंने इसको लिख दिया 35px। px का मतलब है पिक्सल। अगर आप px नहीं भी लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट CSS आपका पिक्सल में ही काम करता है। तो आपने देखा कि कैसे ये दोनों के दोनों हमारे एक ही क्लिक में चेंज हो गए। सो ये हमारा टाइम बचाते हैं, ठीक है। अब ये तो रहा हमारा इंटरनल बेसिक वाला प्री डिफाइंड HTML टैग, जिसके लिए आपको नॉर्मल सा डिक्लेयर करना है और यूज करना है। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है, पूरे वेब पेज के ऊपर जहां भी p टैग आएगा अपने आप उसका कलर ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं डॉट, और उससे पहले बात करते हैं हैश किस में लगाते हैं। देखिए ये हो सकता है कि मेरी रिक्वायरमेंट ये हो कि मैं इसको यहां से कॉपी कर लूं और यहां पेस्ट कर दिया। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं इसको इंप्लीमेंट करने के, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि पर्टिकुलर सिर्फ मान लीजिए ये 1000 बार लिखा हुआ है, तो 1000 तो मैं नहीं दिखा सकता, मैंने 5 बार कर दिया। लेकिन जब मैं सेव करके इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये 5 बार वैसा ही हो जाएगा। मैं चाहता हूं सिर्फ एक ये वाला रहे, सेकंड वाला और सेकंड लास्ट वाला। तो p टैग से मेरा काम नहीं बन पाएगा। मैंने क्या किया, यहां पे मेरा एक कस्टम नेम बना दिया, साइबर वॉरियर्स। अब मैं अगर सेव करता हूं इसको और यहां पे आके रिफ्रेश करता हूं ना, तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि साइबर वॉरियर्स HTML का कोई टैग है ही नहीं, तो उसको नहीं पता ये स्टाइल के अंदर क्या है ये। तो जहां पे HTML का टैग ना हो, आपका डिफाइन किया नाम हो, उसके जगह पे आपको हैश लगाना पड़ता है, ठीक है। सो जैसे ही आप हैश लगाएंगे और आप सेव करके चेक करेंगे, तो भी ये आपके वेब पेज के ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अब ये कस्टम नेम है, तो ये p में क्यों काम करे। जहां भी आप चाहते हो कि ये अप्लाई हो जाए, आपको सिंपली वहां पे आकर के स्पेस देना है। क्योंकि आपने ऊपर हैश लगा रखा है, आपको यहां पे ID लगाना पड़ता है, और इक्वल टू के बाद आपको डबल कोट्स देने पड़ते हैं, क्योंकि हम HTML के अंदर है। और क्या नेम है हमारे उस CSS का, साइबर वॉरियर्स। हैश से मुझे कोई मतलब नहीं है, यहां पे आप हैश अप्लाई नहीं करोगे और आपको इसको सेव कर देना है, ठीक है। जूम कम करके दिखाऊं तो कोड आपका कुछ ये हो गया। तो मैंने सेकंड वाले p का ID साइबर वॉरियर्स कर दिया और यहां पे सेव करके दिखाऊं तो वो रिफ्लेक्ट कर गया। सेम आपको यही काम करना है सेकंड लास्ट वाले में, जो कि मैंने आपको कहा, तो ये उस जगह पे भी रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हैश, जहां पे आपका कस्टम नेम हो। एक और होता है, अगर कस्टम नेम है और साथ में मुझे इसका एक सब कैटेगरी बनाना है, जो कि हम आगे सीखेंगे, उस जगह पे हम लोग डॉट लगाते हैं।
तो यहां पे मैं फिलहाल कोई सब कैटेगरी नहीं बना रहा हूं और मैं डॉट लगा रहा हूं। डॉट के साथ आपको क्लास लगाना पड़ता है आईडी की जगह पे। अगर आप आईडी लिखेंगे नो डाउट तो भी वो चल जाएगा, बट दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल वे। हर एक ब्राउजर के ऊपर वो नहीं चलेगा, ठीक है। आपके केस में हो सकता है चल जाए। सो यहां पे आपको क्लास लगाना पड़ता है। तो जैसे ही आप क्लास लगाओगे ना, वो सही तरीके से इंप्लीमेंट हो जाएगा सेकंड वाला। देख पा रहे हो? तो सेम आपको इसको भी वही करना पड़ेगा, आपको क्लास बनाना पड़ेगा। अब जरूरी नहीं है कि ये हमको जब इसको सब कैटेगरी बनाना है तभी यूज करना पड़ता है। अगर आप जावा स्क्रिप्ट यूज करते हो तो आपको मालूम है उसमें हमें आईडी देना पड़ता है हर एक के लिए। सो हमारा ब्राउजर कंफ्यूज हो जाएगा कि भैया आईडी कौन सा वाला पिक करूं, मैं जावा स्क्रिप्ट के लिए या फिर सीएसएस के लिए। अगर आपने जावा स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ा हुआ है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप उसको भी बड़े आराम से पढ़ सकते हो, बहुत डीप में मैंने समझा रखा है, ठीक है। सो वेब ब्राउजर कंफ्यूज ना हो इसलिए ऐसे केसेस में हम लोग क्लास यूज कर लेते हैं ताकि हम नॉर्मल जावा स्क्रिप्ट के लिए आईडी यूज कर सके, ठीक है। तो ये भी हम कस्टम केस में यूज करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको अब ये डाउट नहीं रहेगा इन फ्यूचर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।